नमस्कार दोस्तों। जीव जंतुओं के चैप्टर में कल हम आपको पहला पार्ट पढ़ाए थे, उसी में आज दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट के अंतर्गत पक्षी, मछली, स्तनधारी और सरीसृप के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं चर्चा करते हैं। सबसे पहले पक्षियों के विषय में जानेंगे। पक्षी से जो प्रश्न बनते हैं, पक्षी जो है संघ कार्डेटा में आते हैं। संघ कार्डेटा। वर्ग जो है एवीज होता है, पक्षी वर्ग। पक्षियों से प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। गर्म रक्त वाले का मतलब समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान समान होता है, कभी बदलता नहीं है, इसलिए गर्म रक्त वाले होते हैं ये। और ये प्रवसन करते हैं। प्रवसन। प्रवसन का मतलब होता है भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आते जाते रहते हैं। इस प्रकार पक्षी प्रवासी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शरीर का तापमान जो है वो सदैव एक समान रहता है, तो ठंडे प्रदेशों में सदैव प्रवास करते रहते हैं। गर्मियों में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। पक्षियों की कुछ विशेषताएं हैं। पक्षियों की अस्थि जो होती है, अस्थि वो खोखली होती है। क्यों खोखली होती है? ये उड़ने में सहायता के लिए, क्योंकि पक्षी उड़ते रहते हैं, शरीर हल्का रहे, इसलिए इनकी अस्थियां जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं और इसमें एयर भरी होती है, वायु भरी होती है, जिससे उड़ने में अनुकूलित रहे। उड़ने में अनुकूलन के लिए और भी इनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे इसमें एयर सैक, वायु कोश नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं, जिसमें वायु भरी होती है। ये वायु कोश पक्षियों को उड़ने में सहायता करते हैं। उड़ने में अनुकूलन के लिए पक्षियों में मूत्राशय एब्सेंट होता है। मूत्राशय नहीं होता। मूत्राशय को यूरेटर कहते हैं। यूरेटर नहीं होता, इसमें यूरिन इकट्ठा नहीं होता है। पक्षियों का केवल एक अंडाशय होता है। पक्षी में
केवल एक अंडाशय होता है, ओवरी, एक अंडाशय होता है। तो ये सब पॉइंट जो हैं पक्षियों में उनके उड़ने के अनुकूलन के लिए ये सब परिवर्तन होते हैं, जिससे पक्षी आसानी से उड़ सके, उनका शरीर हल्का हो। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन से जंतु हैं जिनकी हड्डियां खोखली होती हैं। ऑप्शन में पक्षी रहे तो आप इसी में टिक लगाएंगे। एयर कोश किसके शरीर में होते हैं? पक्षियों के शरीर में होते हैं। मूत्राशय किस जंतु में एब्सेंट होते हैं? तो ऑप्शन में अगर पक्षी रहे तो आप उसी को लगाएंगे। इनमें केवल एक अंडाशय होता है, ये पक्षी हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम आपको बताते हैं पक्षियों से संबंधित कुछ जुड़े प्रश्न, जैसे पक्षियों के पंख जो होते हैं, पंख और नख ये किसके बने होते हैं? तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको हम केराटिन कहते हैं, केराटिन प्रोटीन। इस प्रोटीन से इनके पंख और नख बने होते हैं। पक्षी जो होते हैं, एक पॉइंट और प्रश्न बनता है, पक्षी जो है अंडज होते हैं, अंडज। अंडज का मतलब होता है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब ये होता है जो ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंडज कहते हैं। अंडज एग्जाम में पूछा जाता है पक्षी के प्रयोग कैसे होते हैं? ये अंडज होते हैं और एक लिंगी होते हैं। नर पक्षी अलग होता है, मादा पक्षी अलग होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अंडज होते हैं, इनमें नख होता है, पंख होते हैं जो केराटिन के बने होते हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों से प्रश्न बनते हैं। आगे बताते हैं हम, सबसे छोटा पक्षी जो होता है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, इसको हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये सबसे छोटा पक्षी होता है, हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी से कहते हैं। ना उड़ने वाले पक्षी, ना उड़ने वाले पक्षी जो उड़नहीन होते हैं, इसमें से जैसे पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी जो है ये बर्फीला पक्षी होता है, बर्फ में पाया जाता है, ये उड़नहीन होता है। दूसरा एक कीवी है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी, ये भी उड़नहीन पक्षी है। शुतुरमुर्ग की बात की जाए तो ये भी उड़नहीन पक्षी है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष पक्षी हैं जो उड़नहीन होते हैं। वो कौन सा पक्षी है जो दूसरे के घोंसले में अंडा देता है? तो है कोयल। कोयल पक्षी जो है, कौवा के घोंसले में अंडा देता है। इसलिए कोयल को आलसी पक्षी भी कहा जाता है। ये कभी घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा देता है, क्योंकि कोयल और कौवे दिखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इनके बच्चे भी एक जैसे ही होते हैं, इसलिए कौवा के घोंसला में अंडे देता है। तो कोयल आलसी पक्षी होता है। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न पक्षी से बन जाते हैं।
पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिस को माना जाता है। पक्षी एवं सरीसृप की बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिस ये एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, इसको माना जाता है पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी। इस प्रकार से हम पक्षी से कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इसके विषय में चर्चा की है। अब इसके बाद हम मछली के विषय में बताते हैं, मछलियों से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मछली जलीय जंतु है, जल में पाई जाती है। मछली जो है ये भी कार्डेटा का है, कार्डेटा संघ जो है इसका भी कार्डेटा है। वर्ग जो है इसका वर्ग ये मत्स्य वर्ग है, संघ कार्डेटा, वर्ग इसका मत्स्य है। और मछलियां जलीय होती हैं, जल में, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाई जाती हैं। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। मछली का हृदय 2 कोष्ठी होता है। और दोनों कोष्ठक में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। पक्षी की बात की जाए तो पक्षी का 4 कोष्ठी हृदय होता है, 4 कोष्ठी हृदय, 4 कोष्ठी हृदय पक्षी में होता है। मछलियों में 2 कोष्ठी हृदय होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है मछलियों में। मछली की बात की जाए तो मछली सबसे बड़ी मछली जो होती है, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है, व्हेल शार्क ये सबसे बड़ी मछली होती है। मछलियों में प्रोटीन अच्छा पाया जाता है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं ये, अच्छे मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मछलियां प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए अच्छे मात्रा में इसमें होता है। मछलियों में जो मांसाहारी लोग होते हैं मछली का सेवन करते हैं तो इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न बनता है कभी कभी आपके एग्जाम में सत्य और असत्य मछली कैसे पहचानी जाती है। सत्य मछली, सत्य मछली ऐसी मछली जो वास्तव में मछली होती हैं। कुछ असत्य मछलियां होती हैं जिनका नाम मछली से होता है लेकिन वो मछली नहीं होती हैं, कुछ दूसरे वर्ग की होती हैं, किसी दूसरे संघ की होती हैं।
तो वो जंतु जो होते हैं असत्य मछलियां होती हैं। तो सबसे पहले हम सत्य मछली के कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे कतला है, रोहू है, मांगुर है। ये कुछ सत्य मछलियां हैं। हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस, ये सब सत्य मछलियां हैं। प्रश्न ये बनता है असत्य मछलियां कौन कौन सी हैं। तो ये हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम मछली से होता है लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं होती है। असत्य मछली जैसे तारा मछली, स्टार फिश, नाम है इनका फिश से, लेकिन ये असत्य मछली है। इकाइनोडर्मेटा संघ में आती है, ये मछली नहीं है। सिल्वर फिश, ये भी असत्य मछली है। रेजर फिश, ये भी असत्य मछली है। हैग फिश, असत्य मछली है। डेविल फिश, असत्य मछली है। इसके अलावा जेली फिश, असत्य मछली है। तो इस प्रकार से बहुत से मछलियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा का है। इसी प्रकार से इसको हम ऑक्टोपस भी कहते हैं। ऑक्टोपस, दैत्य मछली भी इसे कहते हैं। दैत्य मछली। तो इस प्रकार से ये कुछ असत्य मछलियां हैं। तो मछली से ढेर सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। पक्षियों से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में हम आपको बताएं। अब हम चर्चा करते हैं स्तनियों के विषय में। मैमेल्स क्या होते हैं, स्तनधारी क्या होते हैं। स्तनधारी ऐसे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं स्तनधारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं संकार्डेटा, वर्ग मैमेल्स, वर्ग मैमेल्स होते हैं। विशेषता ये है स्तनधारियों में शरीर में बाल होना, शरीर में बाल अवश्य होते हैं स्तनधारियों के। श्वसन फेफड़े से होता है, लंग से। रीढ़ की हड्डी अवश्य होती है। स्तन ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथि शरीर में होती है। इन स्तन ग्रंथियों से फीमेल स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। तो ऐसे जंतु स्तनधारी होते हैं।
तो स्तनधारियों में अगर उदाहरण देखा जाए तो सबसे छोटा स्तनधारी जो है, सबसे छोटा स्तनी गजश्रूज से कहते हैं। गजश्रूज सबसे छोटा स्तनी है। सबसे बड़ा स्तनी की बात की जाए तो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल ये सबसे बड़ा स्तनी है। जलीय होता है, जल में पाया जाता है। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है। लेकिन अगर स्थल की बात की जाए, स्थल में सबसे बड़ा रहने वाला स्थलीय स्तनधारी तो हाथी है। सबसे बड़ा, इसको राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कहते हैं। ये सबसे बड़ा स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी है। जलीय सबसे बड़ा स्तनधारी पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, वो है ब्लू व्हेल है। इस प्रकार से बहुत ढेर सारे प्रश्न स्तनधारियों से बनते हैं। उदाहरण बताते हैं और हम, जैसे चूहा स्तनधारी है। उड़ने वाला स्तनधारी अगर बात की जाए, उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। चमगादड़ ये एक उड़ने वाला स्तनधारी है। चूहा स्तनधारी है। बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, बाघ, मनुष्य, बंदर, ये सभी स्तनधारियों के उदाहरण हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे ये स्तनधारी, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो स्तनधारी हैं, तो इसमें से कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी हाथी है। सबसे छोटा स्तनी गजश्रू है। और उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। कुछ विशेष प्रश्न और बनते हैं स्तनधारियों से। जैसे पूछा जाए अंडे देने वाला स्तनधारी, तो अंडे देने वाले स्तनी की बात की जाए तो जिसमें से है बतख चोची, डकबिल जिसे कहते हैं, चींटी खाने वाला। तो ये अंडे देने वाले स्तनधारी है। एक विशेष स्तनधारी और है जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, जिसको हम कंगारू कहते हैं। कंगारू एक ऐसा स्तनी है जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। तो इस प्रकार से स्तनधारियों से प्रश्न बनते हैं। मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य इसी में आता है। बंदर, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। मनुष्य के विशेषताएं हैं, मानव शरीर से विशेषताएं जो हैं, इसके विषय हम अगला एक चैप्टर बनाएंगे।
एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से मनुष्य के विषय में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। मानव शरीर से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये इस प्रकार से स्तनधारियों से कुछ प्रश्न बनते हैं। अब सरीसृप के विषय में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सरीसृप क्या होते हैं? सरीसृप रेंगने वाले जंतु होते हैं। रेंगने वाले जंतु सरीसृप जो होते हैं वो रेंग कर चलने वाले होते हैं। संकार्डेटा ये भी है। संकार्डेटा सरीसृप वर्ग इनका सरीसृप है, रेप्टाइल्स कहते हैं। रेंगने वाले जंतु होते हैं। पूंछ होती है इनमें। रेंगने वाले जंतु इनके मुख में दांत भी होते हैं। दांत होते हैं। शरीर जो होती है वो खुरदरी होती है। शरीर खुरदरी होती है। कुछ जंतुओं के शरीर चिकनी भी होती है। कुछ विषैले भी होते हैं। हृदय जो होता है इनका 4 कोष्ठी होता है। हृदय 3 कोष्ठी 4 कोष्ठी होता है। हृदय 4 कोष्ठी होता है। उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, जो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड। स्तनियों की बात की जाए, स्तनियों में उत्सर्जन जो होता है वो यूरिया के रूप में होता है। यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी जो होते हैं उत्सर्जन जो करते हैं वो यूरिया के रूप में करते हैं, लेकिन सरीसृप जो होते हैं वो यूरिक एसिड ठोस के रूप में उत्सर्जन करते हैं। सबसे बड़ा सरीसृप की बात की जाए तो कछुआ होता है। सबसे अधिक उम्र तक जिंदा रहता है। लगभग 380 वर्ष तक जिंदा रहता है ये। किसी किसी किताब में 400 वर्ष तक भी होता है। सबसे अधिक आयु तक जिंदा रहता है कछुआ। सबसे बड़ा सरीसृप होता है। सबसे बड़ा सर्प की बात की जाए तो पाइथन होता है, जिसको हम अजगर कहते हैं। ये विषहीन होता है। विषहीन होता है। पाइथन विषहीन होता है। सबसे बड़ा सर्प होता है। सबसे विषैला सर्प की बात की जाए तो समुद्री वाइपर होता है। समुद्री वाइपर ये सबसे विषैला सर्प होता है। विषहीन सर्प पाइथन होता है। सबसे बड़ा सर्प होता है। किंग कोबरा, नाजा भारती नाग जिसे कहते हैं,
भारतीय नाग, इसको हम किंग कोबरा कहते हैं। ये भारतीय नाग होता है। उड़ने वाली छिपकली, ड्रैको होती है। ड्रैको उड़ने वाली छिपकली है। सबसे विषैली छिपकली, सबसे विषैली छिपकली होलोडर्मा, होलोडर्मा होती है। सबसे विषैली छिपकली होती है। उड़ने वाली छिपकली ड्रैको होती है। सबसे विषैली छिपकली होलोडर्मा होती है। और घरेलू छिपकली जो होती है, घरेलू छिपकली जो आपके घर में होती है, घरेलू छिपकली इसको हेमीडिक्टाइलस कहते हैं। हेमीडिक्टाइलस इसका एक वैज्ञानिक नाम है। एक घरेलू छिपकली होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो छिपकली घरेलू होती है दीवारों पर तेज दौड़ लेती है, क्या कारण है कि ये दीवारों से गिरती नहीं है और दीवारों में आसानी से दौड़ लेती है? तो इसका आंसर ये होता है कि छिपकली के जो पैर होते हैं उनमें पैरों के मध्य में वायु भर जाती है। वायु भर जाती है और एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है। एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, प्रेशर। इस दाब की वजह से वो दीवारों में चिपकी रहती है और वो गिरती नहीं है। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि छिपकली दीवारों से दौड़ते वक्त गिरती क्यों नहीं है, तो आपको बताना होगा कि उनके चलते वक्त उसके वायु पैरों के हथेलियों के मध्य में एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुछ वायु भर जाने की वजह से वो उसमें चिपकी रहती है और गिरती नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरीसृप से सबसे विषैला सर्प समुद्री वाइपर होता है। विषहीन सर्प पाइथन होता है, सबसे बड़ा होता है। घरेलू छिपकली हेमीडिक्टाइलस बोलते हैं। यूरिक एसिड का उत्सर्जन सरीसृप करते हैं। सबसे पुराना सरीसृप, सबसे बड़ा सरीसृप जो होता है वो कछुआ होता है, लगभग 380 वर्ष जीता है। तो इस प्रकार से कछुआ, सांप, छिपकली, घड़ियाल जो होता है, घड़ियाल ये भी सरीसृप के अंतर्गत आता है। 3.5 कोष्ठी हृदय होता है इसका, 3.5 कोष्ठी हृदय होता है घड़ियाल का। तो इस प्रकार से पक्षियों से, मछली से और स्तनधारी से, इसके बाद सरीसृप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में जो विशेष प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आज हम इस पर चर्चा किए हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।